इस संसार में कांटों के सिवाय कुछ और है ही नहीं। हां, दूर से फूल दिखाई पड़ते, पास आने पर कांटे सिद्ध होते। जो नहीं मिला है प्यारा लगता है, जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है। अभाव में आकर्षण है, दूर के ढोल सुहावने हैं। योग की यात्रा पर तो वही निकलेगा जिससे ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि यहां सुख मिलना संभव नहीं। सुख असंभव है संसार में, क्योंकि संसार का अर्थ होता है बहिर्यात्रा, अपने से बाहर जाना। और अपने से बाहर जाके कोई कभी सुख को उपलब्ध ना हो सकेगा, क्योंकि जितने तुम अपने से दूर हो जाओगे उतने ही स्वभाव के प्रतिकूल हो जाओगे, और स्वभाव में डूब जाना सुख है। अपने स्व में निमग्न हो जाना सुख है। स्वभाव सुख है, विभाव दुख है। तो जितने तुम अपने से दूर जाते हो, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, उतने ही तुम दुखी होते चले जाते हो। संसार का अर्थ ये वृक्ष नहीं, ये चांतारे नहीं। संसार का अर्थ है मन की बाहर जाती हुई दौड़। बहिर यात्रा संसार है, अंतर यात्रा धर्म है। जरा अपने जीवन को गौर से देखो, विचारो, तो ही गोरख के ये अमृत शब्द समझ में आ सकेंगे। गोरख के ही क्यों, समस्त बुद्ध पुरुषों के वचन इसलिए तुम्हारे काम नहीं आते कि तुमने अपने जीवन का निरीक्षण नहीं किया। अभी भी तुम्हारी आशाएं शेष हैं, अभी भी तुम्हारी आशाएं खंडित नहीं हुई हैं। धोखा है तमाम बहरी दुनिया, देखेगा तो ओंठ तर न होगा। दिखाई पड़ता है जल लहरें ले रहा, पर दूर से दिखाई पड़ता है मृग मरीचिका है। और जब पास जाओगे ओंठ तर भी ना हो सकेंगे। कंठ तक पहुंचने की तो बात दूर, ओंठ भी तर ना हो सकेंगे। सब्ज होती ही नहीं यह सरजमी, तुख में खायस दिल में तू बोता है क्या। इस जमीन पर हरियाली कभी होती ही नहीं। तू नाहक ही इच्छाओं के बीज बो रहा है अपने दिल में, बहुत पछताएगा। ये बीज कभी अंकुरित होते नहीं, सब्ज होती ही नहीं यह सरजमी। तुख में खायस दिल में तू बोता है क्या। क्यों बोए चले जाते हो नई नई आकांक्षाओं के बीज। पुराने बीज नहीं उपजते तो तुम नए बीज बो देते हो। ऐसा जन्मों जन्मों से कर रहे हो। पास के गए पे एक बूंद ना हाथ लगे, दूर सो दिखात मृग तृष्णा में पानी है। शंकर प्रमाण सिद्ध रंग को न संग पर, जानी पर अंबर में नीलिमा समानी है। भाव में अभाव है, अभाव में धो भाव भरियो, कौन कहे ठीक बात काहू न जानी। बहुत उलझन है इस जगत की। भाव में अभाव है, जो होता है वो तो भूल जाता है, जो है वह तो दिखाई नहीं पड़ता। भाव में अभाव है, अभाव में धो भाव भरियो, और जो नहीं है उसमें हमारे भाव उलझे रहते। जो तुम्हारे पास नहीं है उसमें तुम अटके हो। ये बात को तुम जान के हैरान होगे। लोग सोचते हैं कि जो हमारे पास है उसमें हम अटके हैं, गलत। जो तुम्हारे पास है उसमें तो तुम जरा भी नहीं अटके हो, जो तुम्हारे पास नहीं है उसमें अटके हो। तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, उनमें तुम नहीं अटके हो। 10 लाख जो अभी तुम्हारे पास नहीं है उनमें तुम अटके हो। तुम ये 10,000 छोड़ भी दो तो कुछ लाभ ना होगा जब तक वे 10 लाख ना छूट जाएं जो तुम्हारे पास नहीं। ये बड़ी जरा उल्टी सी बात मालूम होगी कि जो नहीं है उसमें हम उलझे। जो पत्नी तुम्हारे पास है उसमें तुम नहीं उलझे हो, उससे तो तुम कब के मुक्त हो गए हो। उसे तो तुमने देखना ही बंद कर दिया है, उसे तो तुम पहचान भी ना सकोगे। कितने दिन हो गए, कितने वर्ष जब से तुमने पत्नी को देखा नहीं है भर आंख। अपनी पत्नी को देखता ही कौन? दूसरों की पत्नियों को लोग देखते।
जो तुम्हारे पास नहीं है उससे तुम उलझे हो, अभाव ने उलझाया है। इसलिए सद्गुरु का बड़ा बेबूझ काम है, वो तुमसे वही छीन लेता है जो तुम्हारे पास नहीं, और तुम्हें वही दे देता है जो तुम्हारे पास है। पास जाके पाओगे बूंद भी नहीं है वहां जहां सागर लहराता मालूम पड़ता था। ये धोखा ऐसे ही है जैसे आकाश नीला दिखाई पड़ता है, बस दिखाई पड़ता, आकाश का कोई रंग नहीं है। आकाश कोई वस्तु थोड़ी है कि उस पर रंग पोता जा सके। आकाश तो शून्य का नाम है, शून्य को कैसे रंगोगे? आकाश नीला दिखाई भर पड़ता है, शंकर प्रमाण सिद्ध रंग को न संग पर, जानी पर अंबर में नीलिमा समानी। पक्का प्रमाण है इसका, वैज्ञानिक प्रमाण है कि आकाश में कोई रंग नहीं होता, लेकिन फिर भी नीला दिखाई पड़ता है। और मरुस्थल में जब तुम प्यास से विदग्ध हो रहे हो, तुम्हारी प्यास ही मृग मरीचिकाएं पैदा कर लेती। और साधारण आदमी की तो बात छोड़ दो, असाधारण पुरुष भी मृग मरीचिकाओं में पड़ जाते। राम तक स्वर्ण मृग को पकड़ने निकल पड़े। स्वर्ण मृग होते कभी हुए, कथा प्यारी। सीता को गमा बैठे राम, रावण के कारण नहीं, स्वर्ण मृग को खोजने निकल पड़े इस कारण। अगर तुम मुझसे पूछो तो रावण ने सीता चुराई ये बात गौण है, राम ने सीता गंवाई ये बात महत्वपूर्ण है। थोड़ा सोचो तो तुम भी होते तो सोचते कि कहीं सोने का मृग होता है, कभी हुआ है, लेकिन स्वर्ण मृग दिखाई पड़ा। चले राम खोज पर, उठा लिया धनुष बाण, छोड़ गए सीता को। जो था उसे छोड़ गए उसके लिए जो नहीं, और जो कभी हुआ नहीं और कभी हो भी नहीं सकता है। बुद्धि जिसके बिल्कुल विपरीत है, विचार जिसके विपरीत है, समझ जिसके विपरीत है, उस स्वर्ण मृग को खोजने चल पड़े। मगर कथा प्रीतिकर, ऐसे ही तो हम सब भी स्वर्ण मृग को खोजने निकले हैं और सीताओं को गमा बैठे। सीता यानी तुम्हारी आत्मा जो तुम्हारे पास है, उसे तो तुम भूल ही गए हो, उसकी तरफ तो पीठ कर ली। चले स्वर्ण मृग की तलाश में, पद प्रतिष्ठा धन यश गौरव, ये सब स्वर्ण मृग हैं जो न कभी हुए हैं न कभी होते हैं।